अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का जो पेपर है मैथ का अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मैथ पेपर है इसकी जो एक्स सीरीज़ है इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोला कि हमारा जो मैथ पेपर था आज का, इसके जो 3 आवर्स टाइमिंग थी एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 थे, ठीक है ना। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि मैंने जो आपको गेस्ट पेपर दिया था, मेरे ख्याल से 70-80% वहाँ से तो आया है, ठीक है ना। तो उसका जो है ना अलग एक वीडियो में बना के आपको दूंगा, आप देख लोगे कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आए, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो सेक्शन ए की क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करने की हम करेंगे कोशिश एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे जो उसके बाद बचते हैं। जैसे सॉल्व हम किस अंदाज से करेंगे, आपका जो पहला ही जो ना फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। ये आपके पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है एंड अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही दिन बोला था आपका जो 2.2 है वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि वहाँ से आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको 1 मार्क्स का मिला है, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन बोला था कि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही होगा एंड ये 4th वाला पार्ट आपके इस सेक्शन में आया है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये मैंने आपको बोला था। अब इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 0, -2। डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट ये आपकी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिल सकता है एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट? जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। आ जाओ तीसरा जो क्वेश्चन है आपका 0.1 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है? हमें पता है कि 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स होते हैं, दैट मीन्स इसका आंसर ट्रू है। हाउ मनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अगर यहाँ पर सर्कल है कितने टेंजेंट्स हम इसको डाल सकते हैं, दैट मीन्स इन्फिनाइट या इन्फिनिटी इसका आंसर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है यहाँ पर आपको ये बोलना था, ठीक है ना। जैसे 2πr। अब आ जाओ, हाँ देखो √3 इज अ रेशनल नंबर। ये आपकी जो एक थ्योरम थी, √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो दैट मीन्स ये फॉल्स है। इसका आंसर हो गया आपके 6 क्वेश्चंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अगर आपने मेरा ये जो है ना, जब मैंने आपको मॉडल पेपर दिया था वहाँ पर मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बोला था कि ये हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। याद रहे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बोला था, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 से है। कौन सी? देखो मैं यहाँ पर आपको प्रूव भी बोल रहा हूँ ना, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 से है और मैंने आपको ये गेस्ट पेपर में इम्पोर्टेंट भी बोला था। तो यहाँ पर ये हमें क्या बोल रहा है कि आप हमें HCF बताओ किसका? 12, 15 एंड 21 का। इसका जो आंसर है वो है 3। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज पैरेलल टू, क्या ऑप्शन है? x एक्सीज, एक सेकेंड, x एक्सीज, y एक्सीज, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर 10, if the pair of linear equation has unique solution then the lines representing these equations, क्या इसके ऑप्शंस है? coincide, intersecting 8, 1 point, parallel to each other, none of these। intersecting 8, 1 point। यहाँ पर आपको मैं कुछ लाइन्स बताऊंगा। देखो ये आपके
आपका जो तीसरा चैप्टर है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ पर है। वहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट इन अ सिंगल पॉइंट, कब? इन केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास पैरेलल वाला होता है, कब होगा? द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, जब नो सोल्यूशन होगा तब पैरेलल होगा, एंड जब इक्वेशन के इन्फिनेटली सोल्यूशन होंगे फिर वो कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपकी तीनों सीरीज में से एक का ऑप्शन है। आ जाओ एपी से आपका क्वेश्चन 30th टर्म ऑफ एपी 1074 एंड 1074 इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है -77 है, और ये आपके मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है। आ जाओ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। पहले ही समझाया आपको उस वाली सीरीज में। अब देखो इवालुएट आपको यहाँ पर करना था, इसका जो वैल्यू आपको देना था, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन √3 है। क्वेश्चन नंबर 14, if an is equal to n square plus 1 find a3, तो यहां पर आपको क्या आंसर आएगा? 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a3 आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15, a quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 has 2 if, यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, तो क्या क्या ऑप्शन है? d is equal to 0, d less than 0, d greater than 0 is the correct option। आ जाओ, हो गए आपके 15 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 45। ये इजी वाला क्वेश्चन था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लगानी थी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या था? 2√2। देन मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, क्या क्या ऑप्शंस थे? n plus 1 divided by 2, n by 2, n square plus 1 divided by 2, and the correct option is n plus 1 divided by 2. Then we have the question number 19, find the mode of the given data। तो मोड क्या है यहाँ पर? मेरे ख्याल से 3 है, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर pi r L, pi r square H, 1/3 pi r square H, pi r 4/3 pi r cube is the correct answer और द ऑप्शन, ठीक है। अब हम जाएंगे आपके सेक्शन बी में। सेक्शन बी, फाइंड वेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y is equal to 9। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलते हैं? और कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये आपका 3.1 वाली जो एक्सरसाइज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ से है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। आई होप कि आप लोगों ने ये लर्न किया होगा तो और लिखा भी होगा उस टाइम। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4.3 का क्वेश्चन है, एंड मैंने आपको बोला था यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। देन इफ sin a is equal to 3/4 find cos a and tan a। then question number 24, find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है ना। आ जाओ, find the value of y for which the distance between the points p 2, -3 and q 10, y is 10 units। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था। एक सेकंड, ये दोनों क्वेश्चंस आपके
कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 मैंने एनसर्कल किया था, इसका वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा, प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये क्वेश्चंस आपको बोले थे। आ जाओ और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली 1 and 1. Then question number 26, find the area of sector of circle with radius 6 centimeter and the angle of sector 60 degree. हमारे पास सेक्शन सी था, इसमें आपकी हर एक जो क्वेश्चन था उसमें 3 मार्क्स थे। पहला जो क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर, तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था। देन प्रूव द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। मैंने आपको इसमें एक बड़ा सा गोल दिया था, 10.2 की एक्सरसाइज थी। चलो आ जाओ, फिर बोलते हो सर कुछ आया नहीं था। इसका और आया था, और में क्या था, आपको क्या करना था, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chords of the largest circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल आई थी किसमें, 10.2 जो आपकी था में। समझ आ रही है आपको बात? आ जाओ, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 29, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 मिनट में जो एरिया है ना, कि जो कवर करता है ये जो क्लॉक है, उतना आपको एरिया निकालना था। शो दैट द 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये मैंने आपको बोला था पहले ही, ठीक है ना। तो अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि आपने किया है नहीं ये। आ जाओ, देखो 1000 बार ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट इज ये मैंने आपको पहले बोला था, ये एक्सप्लेन नहीं करना है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। ट्रायंगल्स का की जो एक्सरसाइज है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ट्रायंगल्स की जो दूसरी शायद एक्सरसाइज है, उसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है ना 6.2 में जो 9th वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। आ जाओ, हो गया आपका 31। देन क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। देन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड क्लॉक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या स्पैड, a red face card, a jack, ठीक है। then question number 34, D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको परहैप्स नहीं बोला था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। शो दैट CA² इज इक्वल टू CB डॉट CD। फिर भी मैं देखूंगा कि ये मैंने बोला था या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अब हमारे पास सेक्शन डी है, इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड पार्ट है फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3। ये मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हैज द रूट्स, तो ये आपको करना था, ठीक है ना। 35, ये दो क्वेश्चंस आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो एक्सरसाइज 12.1 का है एंड देन 12.2 का क्वेश्चन है। अब ये जो है ना, ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, ये आपकी एक एग्जांपल है। ये मैंने आपको नहीं बोला था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो नीचे वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ये ट्रिग्नोमेट्री का। रही बात क्वेश्चन नंबर 38 की, ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिला,
पता नहीं इन्होंने ये कहाँ से ये मत पुरानी बुक होगी उससे मत इन्होंने एग्ज़ाम में डाला होगा, वैसे तो मुझे ये नहीं मिला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 39, ये वाले क्वेश्चंस आपको पहले ही बोले गए थे। ठीक है, तो ये मैं आपको वीडियो से भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस मैंने बोले थे या नहीं। तो टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center from an extrovert, prove that PTQ is equal to OS OPQ, ये भी आपको पहले ही बोला गया था। ठीक है, then the last question, the distribution below gives the weight of 30 students of a class, find the median weight of the students। मीडियन आपको निकालना था, सिंपल था, इजी था। ठीक है, सो दिस वाज द पेपर जो आपने आज दिया था। ठीक है, वाई सीरीज़ होगी, अब जेड सीरीज़ बच गई है, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, कल तक वो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो कल मैं वो अपलोड कर लूँगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।